त्रिपाठी जी पधार रहे हैं। शांति बनाए रखे। मामला नंबर 420 माता पिता बनाम सोशल मीडिया और मोबाइल फोन की सुनवाई शुरू की जाती है। शर्मा जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जज साहब, यह मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे बच्चों को बर्बाद करते जा रहा है। बच्चे दिन रात इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील्स बनाते रहते हैं। पढ़ाई गई भाड़ में, न खाने की सुध न सोने की फिक्र। हमसे ज्यादा घर में मोबाइल से बातें होती है। यह कोर्ट रूम है, कोई रील बनाने की जगह नहीं। मोबाइल जेब में रखो। सॉरी जज साहब। जज साहब, मेरी बेटी ने मुझे माँ बोलना छोड़ दिया। अब वो बस ब्रो और डुट कहती है। इस सोशल मीडिया ने हमसे हमारी औलादें छीन ली। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शांति रखिए। अब पाठक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी माननीय जज साहब, ये माता पिता बहुत ही ओल्ड स्कूल हैं, बहुत ही पुराने जमाने के हैं। ये डिजिटल युग है, 2025 है। बच्चों को अपडेट रहना चाहिए, ट्रेंडिंग में रहना चाहिए। जज साहब, ट्रेंडिंग, हमारा बेटा ट्रेंडिंग में इतना खो गया है, उसे नहाने तक का समय नहीं। तो जज साहब, मोबाइल ने बच्चों को स्मार्ट बनाया है। पहले लोग डिक्शनरी खोलते थे शर्मा जी, लेकिन आज गूगल से फटाफट जानकारी ले लेते हैं। पहले बच्चे क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब ऑनलाइन गेम्स में वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि बच्चे दिन रात ही मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो जज साहब, इसमें माता पिता भी तो मोबाइल में लगे ही रहते हैं। माता जी सीरियल देखती हैं, पिताजी माता जी सीरियल देखती है, फेसबुक पर बातें करती हैं, और पिताजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं। तो क्या इसमें केवल छोटे बच्चों को दोष देना सही बात है? जी, आपकी बात भी सही है। कोर्ट कल फिर बैठेगी और साक्ष्य पेश किए जाएंगे। तब तक बच्चे घर जाकर एक दूसरे से असली बातचीत करके देखे, बिना मोबाइल के। कोर्ट स्थगित की जाती है। पहली तारीख। शर्मा जी, आपके पास कोई सबूत है? जी जज साहब, आज हम कुछ ऐसे ठोस सबूत पेश करेंगे जिससे यह पता चलेगा कि किस तरह से बच्चे सोशल मीडिया से बर्बाद होते जा रहे हैं। यह देखिए पहला वीडियो। अदिति, 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 तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं आवाज लगा रही हूँ। दिन भर इस मोबाइल में घुसी रहती हूँ। ये मोबाइल मुझे दो। आपको मेरा फोन पसंद नहीं, अब मैं आपको पसंद नहीं करूंगी। जज साहब, देखा आपने किस तरह मोबाइल के चक्कर में आकर बच्चे अपने माँ बाप का अपमान कर बैठते हैं। जज साहब, इसी तरीके से मैं आपको एक वीडियो और बताना चाहूंगा। यह देखिए। वाओ, आज व्यू कितना अच्छा आ रहा है। मस्त फोटोज आने वाली है। आज मेरे सारे दोस्त चलेंगे मेरी स्टोरी देखकर। वो यार। जज साहब, आपने देखा किस तरह सोशल मीडिया के चक्कर में आकर एक लड़की ने अपनी जान गंवा बैठी। जज साहब, ऐसे ही मैं आपको एक वीडियो और बताना चाहता हूँ। यह देखिए। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। सब मुझे इग्नोर करते हैं। मेरी रील्स पर उतने लाइक्स और कमेंट नहीं आते जितने दूसरों की रील्स पर आते हैं। मैंने सब ट्राई किया। मेरा दिल ये पुकारे आजा बदोबती काचा बादाम, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। इसलिए मैं जहर खाकर अपनी जान दे रहा हूँ। सभी को मेरा आखिरी गुड बाय। जज साहब, देखा आपने किस तरह एक लड़के ने रील के चक्कर में आकर अपनी जान गंवा दी। जज साहब, इसी तरीके से मैं आपको एक तस्वीर और बताना चाहता हूँ। यह देखिए। जज साहब, इस तस्वीर में साफ तौर से यह दर्शाया गया है किस तरह एक बच्चा सोशल मीडिया में घुसा हुआ है, इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप के अंदर। जज साहब, पहले बच्चे पढ़ाई कर कर टॉप होने का सपना देखते थे, अब वही बच्चे रील्स बनाकर वीडियो वायरल होने का सपना देख रहे हैं। सच है, सच है, सच है। चुप रहो, तुम्हारी राय किसी ने नहीं मांगी। जज साहब, मेरी बेटी रात भर चैटिंग करती है और सुबह स्कूल जाने से मना करती है। एक दिन तो उसने अपने टीचर को ऑनलाइन गेम में हरा दिया और फिर होमवर्क करने से इनकार करने लगी। पाठक साहब, आप कुछ कहेंगे या बोलती बंद हो गई? जी साहब, कहेंगे, जरूर कहेंगे। इन माता पिता की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है
कि जैसे यहाँ पर कोई सोशल मीडिया और मोबाइल की बात नहीं, बल्कि किसी ने महायुद्ध छेड़ दिया हो। पहली बात तो ये कि जो शर्मा जी ने तस्वीर दिखाई है ये बिल्कुल एक तरफा है। ये जो वीडियो अभी शर्मा जी ने दिखाए हैं ये एक तरफा है। मैं भी आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए। मम्मा 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 मम्मा, क्या है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं एक इम्पोर्टेंट रील बना रही हूँ, जा खुद कर काम अपना। मुझे होमवर्क करा दो। मैम ने खुद करने की बोला है ना, जा खुद कर, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे रील बनाने दे। यस साहब, जैसे कि शर्मा जी ने बताया कि माता पिता की बातें बच्चे नहीं सुनते, वैसे ही क्या माता पिता की बातें बच्चे नहीं सुनते, वैसे ही बच्चे की बात क्या माता पिता सुनते हैं। इन्हीं बच्चों के माता पिता किसी भी त्योहार पर फेसबुक पर 50 फोटो डालते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस में ज्ञान बांटते फिरते हैं। अगर बच्चा कुछ ऑनलाइन खेल भी रहा है, अगर ऑनलाइन भी है तो वो कोई नई स्किल सीख रहा है, मोबाइल चला रहा है तो नई स्किल सीख रहा है, किसी का यूट्यूब चैनल है, कोई ऑनलाइन कोडिंग सीख रहा है तो कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। जज साहब, लेकिन ज्यादातर बच्चे गेम्स और इंस्टाग्राम में उलझे हैं। तो जज साहब, इसमें क्या गलती और दोष मोबाइल का है? नहीं, अगर चाकू से भोजन काटा जाए तो चाकू अच्छा है, लेकिन अगर उसी चाकू से किसी की हत्या कर दी जाए तो चाकू बुरा। अर्थात गलती चाकू की नहीं है, उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की है। वाह, क्या तर्क दिया है। जज साहब, अब तो बच्चे माँ बाप की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। माँ ने कहा बेटा तुलसी का काढ़ा पी ले, बेटा गया गूगल बाबा के पास, गूगल बाबा ने कहा चॉकलेट में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब बताइए यह क्या हो रहा है? ये सवाल तो बड़ा गंभीर है, लेकिन पाठक साहब आपके पास इसका भी कोई जवाब है? क्षमा करें जज साहब, अभी फिलहाल मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इस प्रश्न का। ठीक है, कोर्ट इस मुद्दे पर और गहराई से विचार करेगी। सुनवाई तीसरे दिन जारी रहेगी, जहां दोनों पक्षों को और मजबूत सबूत लाने होंगे। तब तक माता पिता और बच्चे बिना फोन के एक दिन बिताने की कोशिश करें और देखें कि क्या होता है। कोर्ट स्थगित की जाती है। दूसरी तारीख। आज दोनों वकीलों को अपना अंतिम तर्क देना है। उम्मीद है आप दोनों पेशेवर तरीके से पेश आएंगे। जी जज साहब। जज साहब, यह रिपोर्ट बताती है कि मोबाइल के लत के कारण 80% बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, 70% बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो रहे हैं और 90% बच्चे बिना इंटरनेट के बेचैन होते जा रहे हैं। वाह शर्मा जी, ये आंकड़े कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाले हैं आपने? हमें बताइए, हम भी निकालेंगे। जज साहब, यह मजाक की बात नहीं, मोबाइल के कारण बच्चे असल दुनिया से कट रहे हैं। और क्या माता पिता खुद मोबाइल नहीं चलाते? अगर कोई बच्चा अपनी माता जी से कुछ पूछे तो माता जी खुद फेसबुक पर बिजी रहती हैं, पिताजी समाचार वीडियोस में लगे रहते हैं। क्या कोई असल जिंदगी में जी रहा है? बताइए शर्मा जी। पाठक साहब, आप कहना कहते हैं माता पिता दोषी है? बिल्कुल, अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो दोष उस ड्राइवर को देंगे या उस ट्रेन को? बच्चों को गाइड करना माता पिता की जिम्मेदारी, समझे शर्मा जी, न कि मोबाइल को दोष देना। पाठक साहब, ओ तो आप अब हमें दोषी ठहराने लगे। यही बच्चे जब सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें देखते हैं, साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, तब आप क्या कहेंगे? लगता है शर्मा जी आपने मेरी बात को समझा ही नहीं। अगर मान लो कोई बच्चा सड़क पर चलते चलते गिर जाए तो क्या वो सड़क को भी कोर्ट में घसीटेंगे? समाधान चाहिए तो सही शिक्षा दीजिए, न कि मोबाइल को दोष दीजिए। जज साहब, यह व्यक्ति माता पिता की भावनाओं का अपमान कर रहा है और आप बच्चों की स्वतंत्रता छीन रहे हैं शर्मा जी। आजकल के बच्चे बिना मोबाइल के 2 मिनट भी नहीं रह पाते। माता पिता फेसबुक और व्हाट्सएप के बिना कभी रह सकते हैं? अगर आप दोनों बहस करने के बजाय एक दूसरे की गर्दन दबाने पर उतर ही आए हैं तो कहिए, मैं कोर्ट में बॉक्सिंग लगवा दूं। सॉरी जज साहब। सॉरी जज साहब। जज साहब, यह पाठक साहब पागल हो गए। मैं भले ही पागल हो चुका हूँ, लेकिन शर्मा जी के आगरा के पागल खाने का टिकट मैंने पहले ही कटवा रखा है। इनको भेजिए आप। पाठक साहब, आपको देखता हूँ। देख लूंगा मैं भी आपको बाहर। अगर आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं आप दोनों को कोर्ट के बाहर भिजवा दूंगा। देखो जरा इनको। चलो तुम्हें बाहर फेंक के आता हूँ। सॉरी जज साहब। सॉरी जज साहब। आ जाओ वापस। जज साहब, मिस्टर सुंदर लाल त्रिपाठी जी, आप बहुत ही उत्तंड जज हैं। आप किसी की सुनते नहीं हैं। अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो मैं यही धरने पर बैठ जाता हूँ। आज तो बैठो पाठक साहब, आज देख ले किसमें है कितना दम। सुंदर लाल त्रिपाठी,
सुंदरलाल त्रिपाठी, सुंदरलाल त्रिपाठी, सुंदरलाल त्रिपाठी। चिड़िया उड़। जज साहब, आप कहाँ पाठक साहब की बातों में आ रहे हैं? आप आपका फैसला सुनाइए। नहीं शर्मा जी, मैंने आप बहुत सह लिया, मेरी इज्जत की बात है। जज साहब, मुझे घर जाके रोटी बनानी है, पहले मेरा फैसला कर दीजिए। अरे माँ जी, आप दोनों बैठो यार साइड में। पाठक साहब, हो गया आपका, ये और ड्रामा करना है? अगर आपका यही फैसला है तो आप सुनाई दीजिए फैसला आज, देखते हैं क्या होता है। माय लॉर्ड, हमसे बिना पूछे हम पर केस क्यों किया गया? माय लॉर्ड, अगर हमें सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से इतनी दिक्कत होती तो हम कब के इसका इस्तेमाल कम कर चुके होते। पर असल बात तो यह है माय लॉर्ड कि हमें आज तक सिखाया ही नहीं गया इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ये तो एक वाकई नया दृष्टिकोण है। पर खैर, आज की सुनवाई बहुत दिलचस्प रही, लेकिन ये साफ हो चुका है कि दोष मोबाइल या सोशल मीडिया का नहीं बल्कि हमारे इस्तेमाल का है। अगली सुनवाई की तारीख दी जाती है, पर मैं तारीख देने से पहले चेतावनी देना चाहता हूँ, जो भी कोर्ट रूम में अगली बार मोबाइल चलाता दिखा, उसका मोबाइल अपने पास धर लूंगा और 2G इंटरनेट पर छोड़ दूंगा। और तारीख है 5/4/2025। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती आई है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो बस ये तारीख। कुल शर्मा जी, कोर्ट का फैसला हम आज ही करके देखेंगे। शर्मा जी, आपके पास कोई अंतिम सबूत है? जी जज साहब, अब गवाह कटघरे में हाजिर हो। सबसे पहले माता पिता पक्ष के गवाह हैं। जज साहब, यह माँ अपनी बेटी के खिलाफ गवाही देना चाहती है। नमस्ते माँ जी, कहिए आपकी क्या समस्या है? जज साहब, मेरी बेटी सुबह स्कूल जाती थी, लेकिन जब से मोबाइल आया यह सुबह तक मोबाइल चलाती है और दोपहर को उठती है। पहले तो यह पढ़ाई में टॉप होने के सपने देखती थी, लेकिन अब गेम में ग्रैंड मास्टर बनने के सपने देख रही है। पहले ये गणित में तेज थी, लेकिन अब इसे सिर्फ मोबाइल की कैलकुलेशन आती है। कितनी बैटरी बाकी है, कितना इंटरनेट बचा है। ये तो वाकई एक गंभीर मामला है। पाठक साहब, आप कुछ कहेंगे? जी जज साहब, जैसे एक दुखियारी माता जी को अपनी सफाई देने का हक मिला, उसी प्रकार हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी अपनी सफाई देने का हक तो मिलना ही चाहिए। इजाजत है। अब बच्चे कटघरे में पेश हो। हाँ बच्चों, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? माय लॉर्ड, ये मेरी माँ बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। देख रहे हैं जज साहब, सोशल मीडिया ने बदतमीजी करना भी सिखा दी। तू घर चल, तुझे घर बताती हूँ। अरे शांति माँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ बच्चों, कहो क्या समस्या है? माय लॉर्ड, माना कि मैं ऑनलाइन गेमिंग करती हूँ, पर मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी करती हूँ। एक और ऑनलाइन कोर्सेज से मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, तो दूसरी और ऑनलाइन गेमिंग से मेरे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। तो फिर स्कूल में गणित में 10 में से 2 नंबर क्यों आए? माय लॉर्ड, वो मोबाइल की नहीं, पापा की गलती है। पापा की गलती? वो कैसे? हाँ, माना कि गणित में मेरे नंबर कम आए, क्योंकि पापा ने कहा था कि पढ़ाई में स्किल्स मैटर करती है, नंबर नहीं। क्या बात है, तालियां। शांति बनाए रखें। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अब इस नतीजे पर पहुंची है कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन दोनों ही जीवन का हिस्सा बन चुका है, इसलिए इनको पूरी तरह से बैन करना संभव नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि इसका इस्तेमाल बच्चों को बर्बाद कर सकता है, इसलिए यह कोर्ट एक नया आदेश जारी करती है। पहला, माता पिता अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, न कि सिर्फ मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाएं। दूसरा, सोशल मीडिया और मोबाइल के उपयोग के लिए एक सही मार्गदर्शन और शिक्षा दी जाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आदेश, माता पिता खुद भी मोबाइल पर कम समय बिताएं ताकि वे बच्चों के लिए उदाहरण बन सके। कोर्ट समाप्त होती है। बेटा, अब से हम मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। हाँ मम्मी, बस एक आखिरी चीज, ये कोर्ट रूम वाली कहानी बड़ी मजेदार थी। क्या मैं इसकी रील बना सकती हूँ? हे देवा, हे भगवान।